Hello everyone. The topic of today's class is returning values from function. तो इस टॉपिक में हम जैसे हमने पहले के एग्जांपल्स में पहले के टॉपिक्स में पढ़ा था कि फंक्शन के साथ आप वैल्यूज को पास करते हो इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर आप वैल्यूज को रिटर्न भी कराते हो। तो जब आप वैल्यू रिटर्न कराओगे तो किसी भी फंक्शन में आप, मैंने पहले एग्जांपल्स में बताया भी था कि या तो आप वैल्यू प्रिंट करा लो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर, या फिर आप वैल्यू रिटर्न करा के और बाद में उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसी के कंटिन्यूशन में नेक्स्ट टॉपिक है। तो फंक्शन जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो दो टाइप की फंक्शन वैल्यूज रिटर्न होती है, लाइक फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यूज और फंक्शन नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यूज। ओके, सो अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा देन वो क्या होगा, वॉइड फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है या कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है देन इट इज कॉल्ड नॉन वॉइड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू दैट इज नॉन वॉइड फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन जो किसी ना किसी फॉर्म में रिजल्ट कैलकुलेट करता है और वैल्यू प्रोवाइड करता है या वैल्यू रिटर्न करता है, सो वो क्या है, वो इस कैटेगरी में यूज कंसीडर होगा। ठीक है, जैसे हमने फंक्शन में वैल्यूज पास की थी, तो अ फंक्शन कैन एक्सेप्ट लिटरल वेरिएबल और एक्सप्रेशन। सो सिमिलरली द फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लिटरल वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। So here are some examples for this. Like in first example, it is simply return 5. So in this function is uh, returning a single literal. Okay, then 6 plus 4 अगर return हो रहा है means function expression return कर रहा है। return a, इसका मतलब कि function एक variable return कर रहा है। then a exponent 3, तो ये भी क्या है, एक expression का example है। then नेक्स्ट जो टू एग्जांपल्स हैं ये भी एक्सप्रेशंस के लिए है। तो बेसिकली एक फंक्शन सिंगल लिटरल, सिंगल वेरिएबल और एक एक्सप्रेशन रिटर्न कर सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, लाइक सम नाम से हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें दो आर्गुमेंट हम यूज कर रहे हैं एक्स कोमा वाई। ठीक है, और एक एक्सप्रेशन हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन में लिया एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और रिटर्न एस। अब जब हम फंक्शन कॉल करेंगे लाइक विद दिस स्टेटमेंट, इफ वी आर कॉलिंग द फंक्शन then result is equal to sum 5, 3. It means it will invoke the function with value 5, 3 that will be added and assign the result in s or return s. Because of this statement the value of s will uh, get back to the function calling and assign into the result. So in the next line we can print result variable. ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट के फॉर्म में कि कोई भी फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, वो एक्सप्रेशन और लिटरल और वेरिएबल की फॉर्म में होंगी। एंड अनदर थिंग, द रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शन शुड बी यूज्ड इन द कॉलर फंक्शन और प्रोग्राम इनसाइड एन एक्सप्रेशन और अ स्टेटमेंट। मींस अगर मैं यहाँ पर एड रिजल्ट एक वेरिएबल है जिसमें मैं सब फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द रिटर्न वैल्यू बीइंग यूज्ड इन असाइनमेंट और स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर a कोमा b का जो एडिशन होगा फंक्शन डेफिनेशन के थ्रू वो एड रिजल्ट वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। इसके बाद प्रिंट सम 3, 4। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हो रही है। और नेक्स्ट सम 4, 5 इज ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पर वैल्यू रिटर्न होगी लेकिन वो एक रिलेशनल एक्सप्रेशन के थ्रू या रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में यूज होगी। ठीक है, तो फंक्शन में हम ये वर्क मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। So if you do not use their value in any of these ways and just give a standalone function call, then Python will not report an error, but their return value is completely wasted. Means अगर आप कोई भी रिटर्न का फंक्शन मतलब कोई भी एक्सप्रेशन आपने कैलकुलेट किया और उसको किसी भी वे में रिटर्न नहीं करते तो सिंटेक्स वाइज कोई एरर नहीं है। मींस रिटर्न करना या प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना या एक्सप्रेशन की फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करना एज सच ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, तो सिंटेक्स वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जो वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन के थ्रू सॉल्व होंगी, कैलकुलेट होंगी, वो
यूजलेस होंगी। So we can say that functions returning a value are also known as fruitful function. Now the second point is function not returning any value means void function. तो void function क्या है कि कोई भी फंक्शन जो किसी भी तरह से कोई एक्शन तो परफॉर्म कर रहा है बट कोई वैल्यू कंप्यूट करके रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, तो जो फाइनल वैल्यू होंगी जो कॉलर के पास आएगी वो void फंक्शन के थ्रू आ रही है बिकॉज वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, तो कोई भी void फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर भी सकता है और नहीं भी। क्लियर, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक हमने ग्रीट नाम से एक फंक्शन बनाया और यहाँ पर डायरेक्ट हमने उसको प्रिंट कर लिया। ठीक है, देन कोट नाम से एक फंक्शन बनाया और उसके बाद हमने यहाँ पर गुडनेस काउंट्स एक मैसेज के फॉर्म में प्रिंट किया और यहाँ पर हमने लिख लिया रिटर्न। तो अगर आपने रिटर्न लिख लिया तो रिटर्न यहाँ पर किसी भी तरह की वैल्यू कोई एक्सप्रेशन रिटर्न नहीं करेगा बट सिंटेक्स वाइज वो एरर भी शो नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली और भी कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक ग्रीट वन और नेम। तो यहाँ पर मैंने लिखा हेलो नेम, तो यहाँ पर नेम आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो नेम क्या करेगा, वॉइड टाइप उसका प्रिंट कर देगा। देन सम फंक्शन, प्रिंट सम फंक्शन हमने यूज किया, एबीसी वेरिएबल है, यहाँ पर हमने प्रिंट सम इज एबीसी ए प्लस बी प्लस सी और रिटर्न। तो ये भी एक वॉइड फंक्शन का एग्जांपल है विद रिटर्न स्टेटमेंट। मींस ये रिटर्न यूज भी हो रहा है लेकिन फिर भी वॉइड है, क्यों, क्योंकि ओरिजिनली फंक्शन यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा बट सिंटेक्स वाइज हम रिटर्न मेंशन कर रहे हैं। तो बाकी का जो ये थ्योरी कॉन्सेप्ट है एक बार नोट्स के थ्रू आप रीड कर सकते हैं। तो इट इज ओनली फॉर योर नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे कि एग्जांपल है कि ग्रीट नाम से एक फंक्शन है और हेलोज हमने प्रिंट किया और एज इक्वल टू ग्रीट। तो जब हमने ग्रीट फंक्शन कॉल किया तो जो भी वैल्यू आएगी मीन्स ये मेरा फंक्शन कॉलिंग था, तो जब मैंने ग्रीट फंक्शन कॉल किया तो कंपाइलर यहाँ मूव करेगा और हेलोज को प्रिंट कर रहा है और वैल्यू कहाँ स्टोर कर रहा है ए में, और ए को मैंने बाद में फिर यहाँ अलग से प्रिंट किया। तो ये प्रोग्राम क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, हेलोज एंड नन। क्यों, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर ग्रीट फंक्शन कॉल किया तो ग्रीट फंक्शन कंपाइलर को यहाँ जंप कराएगा और उसके बाद प्रिंट हेलोज। तो प्रिंट स्टेटमेंट है, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट इट विल गिव द आउटपुट हेलोज। क्लियर दिस वन। एंड उसके बाद वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, ए में। अब ग्रिड फंक्शन की जो वैल्यू यहाँ ए में स्टोर हुई, अब यहाँ पर ए आपने यूज किया प्रिंट ए। तो प्रिंट ए क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो वैल्यू जो वहां से प्रिंट हुई थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ना। ठीक है, इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं, लाइक एक सैंपल कोड है, रिप्लिकेट नाम से एक फंक्शन हमने यूज किया और यहाँ पर हमने प्रिंट किया कुछ डॉलर सिंबल्स हमने प्रिंट किए हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंट रिप्लिकेट। तो यहाँ पर भी वही आएगा कि रिप्लिकेट फंक्शन जब कॉल हुआ तो कंपाइलर ने यहाँ मूव किया और डॉलर सिंबल्स को प्रिंट किया और उसके बाद रिप्लिकेट ब्लैंक था तो यहाँ पर नन वेरिएबल प्रिंट हो गया इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल कि रिप्लिकेट और हमने यहाँ पर रिटर्न कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ तो उस केस में देखो क्या होगा, जब मैंने यहाँ प्रिंट किया, प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया और रिप्लिकेट फंक्शन को कॉल किया, तो रिप्लिकेट वन फंक्शन जब कॉल हुआ कंपाइलर ने मूव किया और उसके बाद डॉलर सिंबल को स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न किया और वो वैल्यू जब रिटर्न होके आई मीन्स फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करके लाएगा तो वो उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर वैल्यू अवेलेबल है, क्या आ जाएगा, डॉलर सिंबल इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, बट नन नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर रिटर्न हो गया है। और इससे पहले वाले एग्जाम्पल में इसमें रिटर्न के टाइम पर कुछ नहीं था तो यहाँ पर नन प्रिंट हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद एक टॉपिक और है, रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज। तो फंक्शन के थ्रू आप मल्टीपल वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लाइक मेरे पास एक स्क्वायर नाम से एक फंक्शन है सपोज। ठीक है,
स्क्वायर नाम के फंक्शन में एक्स वाई जेड तीन आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब मैं यहाँ क्या रिटर्न कर रहा हूँ, एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई और जेड इंटू जेड। ठीक है, इसके बाद मैंने टी वेरिएबल लिया, टी इज इक्वल टू स्क्वायर 2 3 4, यहाँ से मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये प्रोग्राम दो बार वैल्यू रिटर्न, एक बार वैल्यू रिटर्न कर रहा है और एक बार टी में असाइन कर रहा है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आएगा, जब मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, स्क्वायर 2 3 4, तो ये वैल्यूज एक्स वाई जेड में रेस्पेक्टिवली पुट होंगी, एंड देन 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू रिटर्न होके कहाँ अभी, टी वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर टी वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हो। तो कैसे प्रिंट होंगे आंसर्स, 4 9 16। ठीक है, अब इसके बाद एक एग्जांपल और है, स्क्वायर फंक्शन में x y z, सेम हमने एक्सप्रेशन यूज किया। अब v1 v2 v3 इज इक्वल टू स्क्वायर 2 3 4। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे तो कंपाइलर मूव करेगा फंक्शन डेफिनेशन पे, और उसके बाद 1 बाय 1 तीनों नंबर्स का स्क्वायर होगा, और उसके बाद जो भी वैल्यूज होंगी वो इन 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर होंगी, v1 v2 और v3 में। ठीक है, अब उसके बाद आप एक मैसेज प्रिंट करते हैं, रिटर्न वैल्यू आ रहा है जेंडर, और उसके बाद v1 v2 v3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएंट्स हैं फंक्शन के लिए, कि आप डबल वेरिएबल की फॉर्म में भी फंक्शन से रिटर्न कर सकते हो, एंड सेकंड कि डिफरेंट वेरिएबल्स में डिफरेंट वैल्यूज भी आप रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल है, program that receive two numbers in a function and return the result of all arithmetic operation, plus minus multiply divide and modulus। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है, दो नंबर्स यूजर इनपुट करेगा। तो इस प्रोग्राम को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, कैलसी नाम से हमने एक फंक्शन लिया, और दूसरा कोई और नेम भी आप ले सकते हो, देन एक्स कोमा वाई। अब यहाँ पर हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, एक्स प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई कोमा एक्स मल्टीप्लाई वाई एंड सो ऑन। देन अब मेन पार्ट प्रोग्राम का कैसे वर्क करेगा, यूजर के थ्रू हमने दो नंबर इनपुट किए, उसके बाद वन बाय वन हम वेरिएबल वाइज इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पर वैल्यूज वेरिएबल्स ले लिए, एड सब MUL DIV और MOD। ओके, और यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया विद टू डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, अब उसके बाद जब ये फंक्शन कॉल होगा, कंपाइलर मूव करेगा फंक्शन की डेफिनेशन पे, और उसके बाद 1 बाय 1 एक्सप्रेशन सॉल्व होंगे। ठीक है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इन वेरिएबल्स में 1 बाय 1 स्टोर हो जाएंगे, और प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू एड सब MUL DIV MOD वेरिएबल्स को आपने प्रिंट कर लिया। ठीक है, तो फंक्शन का बेनिफिट इस प्रोग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो। स्टार्टिंग में या 11th में भी हमने पढ़ा था, जहाँ पर कुछ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को हमने परफॉर्म किया था विदाउट फंक्शन। तो उस टाइम पर नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ प्रोग्राम कोड अगर आपको ध्यान हो, अदरवाइज आप 11th के नोट्स और एग्जांपल्स रेफर करना। तो वहां पर हमने इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज किए थे, बट अभी क्या हो रहा है, एक सिंगल स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन सॉल्व हो गए, एक सिंगल स्टेटमेंट में इनको 1 बाय 1 हमने कॉल भी कर लिया। ठीक है, तो ये फंक्शन का बेनिफिट है। सो इनकेस अगर आपको एक से ज्यादा फंक्शन बनाने हैं या इसी तरह के कॉन्सेप्ट को बार बार यूज करना है, तो आपको बार बार कोड राइट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन का बेनिफिट है कि यू कैन राइट योर कोड वंस एंड यू कैन यूज दैट कोड एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो इस प्रोग्राम को एक बार आप परफॉर्म करना, कंपाइलर में रन करना, और यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स को एक बार आप समझना कि फंक्शन रिटर्न किस वे में किस तरह से कर सकता है। ओके, देन नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।